4:9 श्री राग महला पहला। आवो भैणे गल मिलो अंक सहेलड़िया, मिल के करो कहानियाँ समृत कंथ किया। ये पदा जब शेख ब्रह्म से गुरु नानक देव जी की मुलाकात हुई है, ये उस समय का उच्चारित किया गया है। गुरु जी बता रहे हैं वाणी में कि जैसे कि स्थूल शरीर में चले जाते, मिट्टी में मिल जाते, खाक हो जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर कभी ख़त्म नहीं होता है। वो आत्माएं होती हैं और आत्मा परमात्मा का सूक्ष्म रूप है। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। इसलिए इनकी अपनी दुनिया होती है, सूक्ष्म शरीरों की, सूक्ष्म आत्माओं की, जीवात्माओं की अपनी दुनिया होती है। तो एक जीवात्मा दूसरी जीव आत्मा से सब मिल करके बातें कर रही हैं। कहते हैं आवो भैणे गल मिलो अंक सहेलियाँ, हे मेरी सखियों, हे मेरी सहेलियों, आओ मिल करके उस समृत, उस अविनाशी, सदा रहने वाले कंत की हम बातें करें। ये जीवात्माएं सूक्ष्म शरीरों की बातें सूक्ष्म शरीर एक दूसरे से बातें कर रही हैं। वे भी अपने में सहेलियाँ हैं, वो एक जैसी उनकी अपनी बिरादरी है। मिल के करे कहानियाँ समृत कंथ कियाँ। आओ सब लोग मिल करके, क्योंकि वो परमात्मा सबका पति है, हम जीवात्माएं उनकी स्त्रियां हैं। संसार के जितने भी जीव जंतु हैं सब उसकी जीवात्माएं हैं और परमात्मा ही सबका पति है। तो जीवात्माएं एक दूसरे को क्या कह रही हैं? आओ सब लोग मिल करके अपने एक पति, हमारे सभी जीवात्माओं की एक ही पति हैं, मिल के करे कहानियाँ समृत कंथ कियाँ। उस समृत जो सब कुछ करने में समर्थ है, जिसके पास इतनी शक्ति है, उसकी ही बातें करें। साचे साहब सब गुण अवगुण सब असाह। उस परमात्मा में, उस सच्चे साहब में सारे गुण ही गुण हैं और हम जीवात्माओं के अंदर सारे अवगुण ही हैं, अवगुण ही अवगुण हैं। करता सबको तेरे जोर, हे परमात्मा सारा संसार तूने बनाया है और उनके ऊपर तेरा ही जोर चलता है, तेरा ही हुक्म, तेरी हुकूमत, तेरी ही मर्यादा चलती है, किसी का कोई जोर नहीं है। एक शब्द विचारिए, जा तू ता क्या होर। कहते हैं एक शब्द का हम लोग विचार करें और तुम्हारे जैसा कोई दूसरा है भी नहीं जिसका हम विचार कर सकें। तुम अकेले ही हो। एक शब्द विचारिए, केवल हमें तुम्हारे ही एक शब्द का विचार करना है और दूसरा कोई नहीं है जिसका हम विचार कर सकें। तेरे जैसा कोई दूसरा समर्थ है ही नहीं। रहो जाए पूछो सुहागणी, तुसी राव्या किन्नी गुणी। जीवात्माएं एक दूसरी जीवात्माओं से बात करें कि हम लोग तो अवगुण भरी हैं, हमारे अंदर तो कोई गुण नहीं है, हम कैसे अपने उस कंत परमात्मा को पा सकती हैं। तो फिर बातचीत होते हुए कहती हैं जाए पूछो सुहागणी, उन जीवात्माओं से जाके पूछो जो सुहागने हैं, जिन्होंने उस पति कंत को पा लिया, परमात्मा पति कंत को पा लिया है। उनसे पूछो जा कर के कि तुमने किन गुणों के कारण, किन अच्छी बातों के कारण, अच्छे आचरण के कारण तुमने उस परमात्मा पति को पाया है। उन सुहागिनों जीवात्माओं से जाके आप लोग पूछो। सहज संतोष सिगारिया मिठा बोलनी। फिर उनके द्वारा जो बातचीत हुई है वो कहती हैं सहज होना चाहिए, संतोष होना चाहिए। इसी का हम लोगों ने श्रृंगार किया है और मुख से जो भी बोलें वो अच्छी वाणी बोलें, मुख से जो भी बोलें परमात्मा के नाम की ही बातें करें और इंद्रियों से जो इंद्रियां हमको परमात्मा ने दी हैं, आंखें उस ईश्वर को देखें, रचना उस परमात्मा का नाम जपें। इस प्रकार जब सहज आ जाएगा, संतोष आ जाएगा, इसी का श्रृंगार जब आप लोग कर लेंगी और मुख से सदा मीठा बोलेंगी, किसी के लिए विकारों वाली बातें, कड़वी बातें नहीं बोलेंगी, फिर रिसालता मिले, तब तुम लोगों को वो परमात्मा जो रसों से भरा हुआ है वो तुमको मिल जाएगा। जा गुरु का शब्द सुनी। जब तुम हे जीवात्माओं
जब तुम लोग भी गुरु के शब्द को सुनोगी, क्योंकि गुरु का शब्द ही ऐसा है जो सभी जीवात्माओं को परमात्मा से मिलाप करवा देता है। परमात्मा पति जिसकी इच्छा हर जीवात्मा के अंदर है कि मेरा मिलाप परमात्मा से हो जाए, परमात्मा पति से हो जाए, फिर से सालता मिले। तो गुरु जी वाणी में बता रहे हैं वो परमात्मा तभी मिलेगा जब गुरु के शब्द को सुना जाएगा। अन्यथा बाहर चाहे जितने भी आप दान पुण्य कर लीजिए, चाहे जितने भी आप व्रत रखिए, चाहे जितने तीर्थ स्थानों पे घूम लिए, बाहरी सारे आडंबरों से वो परमात्मा नहीं मिल सकता। केवल केवल गुरु के शब्द के सुनने से ही। पढ़ना अलग चीज़ है, सुनना अलग चीज़ है, और अंतर में जीवन में धारण करना, अंदर धारण भी करना। हमारा जीवन वो गुरु के शब्द के ऊपर चले, गुरु के उपदेशों के ऊपर चले। फिर जब तुम गुरु के शब्द को सुनोगी तब तुमको परमात्मा पति मिलेगा। केतिया तेरिया कुदरती केवट तेरी दात। कहते थे हे वाणी में गुरु जी बता रहे कि तो उस परमात्मा ने सारे जीवों को बनाया, अपनी कुदरत बहुत बड़ी बनाई, लेकिन किसी को अपनी दात दी है, अपने नाम की दात दी है, गुरु का शब्द सुनाया है। कहते तेरे जी जंत हैं, जी जंत तो बहुत सारे अनंत हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि कहते करोड़ों असंख्यों दरिया बहने लगे जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई। किता पसाओ एको कहो तिस्ते हो लख दरियाओ। इन जीव जंतुओं के और नदियों के, समुद्रों के, हर चीज़ के दरिया बहने लगे। कहते तेरे जीन चंद, उसी में तुम्हारे अनेक जीव जंतु तूने पैदा किए, सिफत करे दिन रात, और तुम्हारी ही सिफत करते हैं। जो बोलत है मीन पंखेरू, तिस बोलत नहीं कुछ और, वो कुछ और नहीं बोल रहे हैं, वे भी अपने ही भाषा में तेरा ही सिमरन कर रहे हैं। कहते तेरे रूप रंग, तुमने अपने भिन्न भिन्न तरीके के रूप रंग सजा के रखे हैं कुदरत में। तेरी कुदरत बड़ी सुंदर है। कहते तेरे रूप रंग, कहते जात अजात, और कितनी ही तुमने जात बना दी, कितनी तुमने अजात, उसी के अंदर जात, उसी के अंदर अजात है, कोई अंत नहीं है। तुमने अनेकों रंगों के, अनेकों रूपों के, भिन्न भिन्न जातियों के, भिन्न भिन्न तरीके के लोग बनाए हैं। सच मिले सच उपजे, सच में साय समाए। लेकिन जो सच के साथ मिलाप कर लेते हैं उनके अंदर सच पैदा हो जाता है। सच परमात्मा है। जो जीव आत्माएं सूक्ष्म शरीर जो उससे मिलना चाहती हैं वो सच के साथ ही जब जुड़ जाती तो सच के साथ मिलाप होने पे उनके अंदर भी सच पैदा हो जाता है। सच में साच समाए, और जैसे शराब में शराब समा जाती है, दूध में दूध समा जाता है, पानी में पानी समा जाता है, उसी प्रकार सच में सच समा जाता है। निर्मल जन होए तो निर्मल जन घाले। निर्मल बर्तन के अंदर ही दूध और घी डाला जा सकता है। परमात्मा का निर्मल नाम वो रतन है, वो हीरे है, वो रतन है, वो मैले बर्तनों में नहीं डाला जा सकता है। हृदय कमल जब तक निर्मल नहीं हो जाएगा, जी हो निर्मल बाहरों निर्मल, तब तक सच नहीं समा सकता। सुरत होवे पत उगवे, गुर बचनी पहो खाए। जब इंसान की सूरत, जब सूक्ष्म शरीरों की हम लोग जीव स्त्रियों की सूरत जो है, कहते हैं पशु गुरु के शब्द के साथ जुड़ती हैं, तभी उनको मान मिलता है, तभी उनके अंदर गुरु के बचनों के साथ भय पैदा होता है। क्योंकि नाम जपने वाले किसी का भय नहीं रखते हैं। जिन हर निर्भव ते आया जी, तिनका पहो सब गुआती। केवल उनके अंदर एक परमात्मा का ही भय और भव, दोनों प्रेम और श्रद्धा, और परमात्मा ही जो निर्भय है उसी का भय केवल रह जाता है। बाकी संसारी जीवों का भय उनके अंदर से खत्म हो जाता है। जब सूरत शब्द के साथ जुड़ जाती है तब जीव के अंदर गुरु के वचन जो कमाए हैं उनको कमाने से उनके अंदर संसार का भय खत्म हो जाता है, निरंकार का भय बना रहता है। नानक सच्चा पातशाह आपे ले मिलाए। गुरु जी कहते हैं कि ऐसे वो सच्चा पातशाह फिर ऐसे जीवों को, ऐसे निर्मल जीवों को, ऐसे पवित्र जीवों को अपने में मिला लेता है,
अपने साथ जोड़ लेता है।